नमस्कार साथियों, सीजीपीएससी विलेज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। बहुत जोर शोर से आपने तैयारी की, सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दिया। उसके बाद आप लोगों ने ना कोई ब्रेक लिया ना ही रेस्ट किया। शाम तक ही विविध संस्थाओं के आंसर आने स्टार्ट हुए और उसके बाद आपने मैच करना भी स्टार्ट कर दिया और उसके बाद फिर कटअप के पीछे भागा दौड़ी स्टार्ट हो गई। अब आयोग का मॉडल आंसर आ चुका है। नो डाउट पेपर इजी था। 20-21-22 की तुलना में कट ऑफ हाई तो रहेगा। दूसरा, सरकार बदली है, फिर से कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए। बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए हैं, इसलिए पेपर बहुत कठिन ना होकर इजी टू मॉडरेट लेवल में था। तो अब बात करते हैं प्रीलिम्स कट ऑफ की। दिस ईयर सीजीपीएससी प्रीलिम्स कट ऑफ लाइक आफ्टर टॉकिंग 12 to 15 एक्सपर्ट्स फ्रॉम बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़, राजनांदगांव, जगदलपुर एंड अंबिकापुर। योर सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2023 कट ऑफ, आपका जनरल कट ऑफ 115 से 120 के बीच होना चाहिए और इससे 4-5 का अंतर करते हुए आप ओबीसी, एससी, एसटी, मेल फीमेल का कट ऑफ सीन क्लियर कर सकते हैं। तो अब हमारे सर्वे या कोई अन्य कोई पोल से परेशान होने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिमोटिवेट नहीं होना है। भीड़ में भागने की बजाय किसी सर या मैम या कोचिंग से पूछने की बजाय आप खुद से सवाल कीजिए। Assume you are getting selected, so what to do? And you are not getting selected, so what to do? दोनों ही कंडीशन में आपको रुकना नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखना आपको बहुत ज़रूरी है। एक बार चीज़ें टूटी, फिर नई वैकेंसी आएगी तो क्या फिर आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे? अभी सिलेबस भी चेंज होने वाला है, तो ये जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो तो स्टार्ट आपको करना ही है। इसके अलावा जिनको एक संशय बना हुआ है मन में कि मेरा नहीं निकलेगा या मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, तो आप उन सब्जेक्ट को स्टार्ट कीजिए पढ़ना जो कॉमन है, जो जैसे कि छत्तीसगढ़, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे चीज़ें स्टार्ट कर दीजिए और वहाँ पर रुकना नहीं है। और रही बात मतलब आंसर राइटिंग की, तो ग्रेजुएशन या पीजी कॉलेज एग्ज़ाम के टाइम आपको कभी सीजीपीएससी वाला डर लगा है जब आप एग्ज़ाम देने जाया करते थे? नहीं लगा है ना? फिर मेंस में किस बात का डर? कोचिंग वालों के मिर्च मसालों से डरे नहीं कि ऐसे किया जाता है, वैसे किया जाता है। आप कॉलेजों के प्रोफेसर से इस विषय में गाइडलाइन ले सकते हैं। प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक लोग ही इन चीज़ों को चेक करते हैं। तो अपने आसपास के जो भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ के प्रोफेसर से मिलिए। अपनी समस्या का आप समाधान खुद कर सकते हैं। तो अपने ऊपर विश्वास कीजिए, किसी दूसरे के ऊपर नहीं। ठीक है, इस बात में आप भी जानते हैं और मुझे भी पता है कि एजुकेशन एक प्रकार का व्यापार बन चुका है। मैं सभी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रही हूँ। बहुत से ऐसे सर हैं जो बिल्कुल हमें सपोर्ट करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो फिर से कहूँगी, घबराना नहीं है यदि आप अपने आप को बॉर्डर लाइन पे पा रहे हैं, क्योंकि प्री क्वालिफाई यदि हो गया रिजल्ट आने के बाद तो आपके पास बहुत कम समय बचा रहेगा। इसलिए अभी से अपनी पढ़ाई पे कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। प्री क्वालिफाई होता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं हुआ तो बहुत सारी वैकेंसी आएगी, छात्रावास अधीक्षक बहुत सारे, तो वहाँ पे ये चीज़ें काम आएगी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और कहना चाहूँगी, वनडे एग्ज़ाम और सीजीपीएससी या सिविल सर्विसेज में ज़मीन आसमान का अंतर है। कोई कहता है कछुआ बनना पड़ेगा, कोई कहेगा आपको खरगोश बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहानी जो है इस प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की, ये एक चींटी वाली लड़ाई है। चींटी चढ़ती है, उसके बाद बहुत सारी उसके पास कठिनाई है, ऊपर चढ़ रही है, वो यहाँ से देखिए फिर गिरी, उसके बाद वो रुकेगी नहीं, फिर उसके बाद चढ़ती है, फिर गिरी, फिर यहाँ तक पहुँची, फिर गिरी, है ना? तो यही चीज़ है। आप प्रीलिम्स की तैयारी किए, आप मेंस की तैयारी किए हुए हैं, ठीक? जब एग्ज़ाम हुआ, प्री निकला, मेंस निकला, तो फिर इंटरव्यू में अटक गए, फिर प्री ही नहीं निकला, तो ये वाली चीज़ें चलती है। तो यहीं से आपको, तो हमें एक प्रकार से ये चीज़ें सीख मिल रही है। तो आपको यहाँ पे खरगोश और कछुआ नहीं बनना है, चींटी के समान उतना भार उठाए हुए। तो हमारे पास भार हमारे सब्जेक्ट का है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, वो सबको पकड़ना है और लगातार आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना एक शेड्यूल बनाइए
हर दिन खुद को टारगेट दीजिए, पढ़िए, रिवीजन कीजिए और मेंस वाले हर दिन लिख लिख करके देखिए, क्योंकि एक दिन में आपको 6 घंटा लिखना है, लगातार 4 दिन लिखना है ना। तो आपसे वो स्पीड वाली गलतियां ना आ जाए। हर दिन जब आप लिखेंगे तो खुद को जज कर पाएंगे। तो आप चींटी बन जाइए, चढ़ना, गिरना, मुस्कुराना ये आदत बना लीजिए। मैंने भी यही किया हुआ है। तो इस चीज़ से एग्ज़ाम ही नहीं, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कोई हमें रोक नहीं पाएगा, कोई परेशान नहीं कर पाएगा। और आयोग भी यही चाहता है। प्री, मेंस, इंटरव्यू, इन चीज़ों से हम यही सीख रहे हैं। और इसके बाद पोस्ट मिलने के बाद बहुत सारी परेशानियां आएंगी। नेता, मंत्री, ये वो सब जानते हैं, है ना। तो क्या गिव अप कर देंगे? नहीं ना। तो प्री, मेंस, इंटरव्यू से यही सीखने मिल रहा है कि कैसे एक धैर्य बनाए रखें और कंसिस्टेंसी लगातार बनी है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर जर्नी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला हो। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें जो CGPSC, CG व्यापम या अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो जाए। और मेरे लिए ये एक मोटिवेशनल पॉइंट होता है ताकि मैं भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाऊँ। अंत तक बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का सहृदय आभार। थैंक यू वेरी मच।